नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो कि NCERT बेस्ड है। आज का हमारा टॉपिक है जल। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लें। वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, मृत सागर कहाँ स्थित है? मृत सागर इजराइल में स्थित है। इसका आंसर का ए, इजराइल। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे स्थित है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर मृत सागर है। इसे खारे पानी का सबसे निचला झील भी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के मृत सागर में लवणता कितनी पाई जाती है? इजराइल के मृत सागर में लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर पाई जाती है। इसका आंसर होगा डी, 340 ग्राम प्रति लीटर। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थ वातावरण के साथ मिलकर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक वातावरण बनाते हैं। हाल के समय में इस जगह को हेल्थ रिजॉर्ट के तौर पर विकसित किया गया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इसका आंसर होगा सी, 3/4 भाग। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह 75% जल से भारी होने के बावजूद कई जगहों पर पीने की पानी की कमी है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर कुल जल का सिर्फ 3% जल ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि व्यस्त दिनचर्या में से एक दिन हमारा ध्यान इस ओर आ सके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? जिस क्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, जल चक्र। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने और एक स्थान से दूसरे स्थान की गति करने की प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.3% भाग महासागरों में पाया जाता है। इसका आंसर होगा बी, 97.3%। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के जल का 2% छत्रा के रूप में, 0.68% भूमिगत जल के रूप में, 0.009% झीलों का अलावा जल के रूप में, 0.0019% स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों के रूप में, तथा 0.0019% वायुमंडल में, तथा 0.0001% नदियों में पाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उन्हें क्या कहते हैं? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उन्हें तरंगे कहते हैं। इसका आंसर क्या ए, तरंगे। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, महासागरीय प्राकृतिक तरंगों में ड्रिफ्ट एवं स्ट्रीम तरंग प्रमुख होती हैं। स्ट्रीम तरंग के बहाव की कोई विशेष सीमा नहीं होती। महासागरीय तरंग बनने के मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला,
पानी में नमक की मात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती है, इसलिए समुद्री पानी की डेंसिटी में भी स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। पानी की प्रवृत्ति होती है कि वह ज़्यादा घनत्व वाले इलाके में बहती है, इसी कारण तरंग बनता है। दूसरा कारण है सूर्य की किरणों पानी की सतह पर एक समान नहीं पड़ती, इस कारण पानी के तापमान में असमानता आ जाती है। इसके कारण कन्वेक्शन तरंग उत्पन्न होता है। तीसरी वजह है समुद्र की सतह पर बहने वाली तेज हवाएं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मीटर से अधिक उठने वाली विशाल तरंगों को क्या कहते हैं? 15 मीटर से अधिक उठने वाली विशाल तरंगों को सुनामी कहते हैं। इसका आंसर होगा बी, सुनामी। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके फलस्वरूप विशाल ज्वारीय तरंगें उठती हैं, जिसे सुनामी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तटीय क्षेत्र में जल का तेजी से कमी होना और विशाल तरंगें उठना किसका संकेत है? तटीय क्षेत्र से जल का तेजी से कमी होना और विशाल तरंगें उठना सुनामी का संकेत है। इसका आंसर होगा बी, सुनामी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भट्टा कहलाता है। इसका आंसर होगा सी, ज्वार भट्टा। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस खिंचाव के कारण ठोस जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु समुद्री जल में हलचल पैदा कर देता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सर्वाधिक महासागरीय जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट को डुबो देता है तब उसे क्या कहते हैं? जब सर्वाधिक महासागरीय जल सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट को भिगो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। इसका आंसर का ए, ज्वार। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जल निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब जल निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। इसका आंसर का बी, भाटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती है? गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट स्थित उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर का सी, भूमध्य रेखा के निकट। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, गर्म महासागरीय धाराएं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेब्राडोर महासागरीय जलधाराएं किस प्रकार की जलधाराएं हैं? लेब्राडोर महासागरीय जलधाराएं शीत जलधाराएं हैं। इसका आंसर का सी, शीत जलधाराएं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धाराएं किस प्रकार की जलधाराएं हैं? गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं। इसका आंसर का ए, गर्म जलधाराएं। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत दोनों जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य केंद्र माना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो उस समय पृथ्वी की सतह पर कौन सा ज्वार उठते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो उस समय पृथ्वी की सतह पर बृहद ज्वार उठते हैं। इसका आंसर का बी, बृहद ज्वार।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौ संचालन में कौन सा जवार सहायक होता है? नौ संचालन में निम्न उच्च जवार सहायक होता है। इसका आंसर होगा ए, उच्च जवार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नौ संचालन में उच्च जवार सहायक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर ज्वारभाटा आने का कारण क्या है? पृथ्वी की सतह पर ज्वारभाटा आने का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर होगा सी, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय भूकंपीय तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? महासागरीय भूकंपीय तरंगों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा बी, सुनामी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की गतियों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? महासागरों की गतियों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका आंसर होगा डी, 3 प्रकार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महासागर की गतियां कौन सी है? निम्नलिखित में से महासागर की गतियां ज्वारभाटा, तरंगे तथा धाराएं तीनों हैं, अर्थात इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें।